कानून निर्माण की प्रक्रिया एवं एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था ये सभी ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। अब बढ़ते हैं अगले देश की ओर। अमेरिका से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है। तो अमेरिका से हमारे संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जो है ये हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अमेरिका से और क्या ली गई है तो उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन ये सभी अमेरिका के संविधान से ही हमारे संविधान में लिया गया है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद लिया गया था ब्रिटेन के संविधान से और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 भाग 3 में वर्णित ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। और संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले देश की ओर। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो होता है उसे कहाँ से लिया गया है तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में जो वर्णित है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं, कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, तो ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से 3 चीज़ों की जानकारी रखनी है हमें। एक, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और 12 सदस्यों का जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, साहित्य से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, खेलकूद के क्षेत्र से, तो ये सभी आयरलैंड के संविधान से ये व्यवस्था ली गई है। और आयरलैंड से और क्या लिया गया है तो आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले देश की ओर। अगला देश दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है जो भाग 20 में अनुच्छेद 368 में वर्णित है। दक्षिण अफ्रीका से बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है जो अनुच्छेद 368 तथा भाग 20 में इसका उल्लेख है। और राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका भी जो व्यवस्था है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है राज्यसभा में वो आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन जो और भी सदस्य हैं जिनका निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले देश की ओर। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची देखिए, अनुसूची जो 7 है उसमें 3 विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सूची के विषय पर
राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, कुछ राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार भी बना देती है राज्यसभा के सिफारिश पर, और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें, राज्य सरकार अपना अलग कानून बना सकती है और केंद्र सरकार अपना अलग कानून बना सकती है। हालांकि जब दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता प्राप्त होती है। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची में पहले मूल रूप से 47 विषय था, लेकिन राज्य सूची के 5 विषयों को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, जिससे समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 से बढ़कर 52 हो गई। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन होता है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसे याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और मूल अधिकार तो हम लोग पढ़े थे कि अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन मूल अधिकार का आपातकाल में जो स्थगन होता है ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। वाइमर या वीमर बोलिए। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, लेकिन आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों का जो सस्पेंशन हो जाता है वो कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से या वीमर संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग एक चीज भूल गए यहाँ। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, वैसे प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब पढ़ते अगले देश की ओर। मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में है। मूल रूप से संविधान में तो 0 मौलिक कर्तव्य थे और 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और ये मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट पूर्वी सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत नामक ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसे ध्यान देना है, यहाँ से सवाल आता है। धन्यवाद।